मुसलमानों को यमन में लेके गए, मिस्र में लेके गए तो मसला उलझ जाएगा जो 1000 साल या 800 साल से हमारे जगहों पर महफूज है। मिली अफकार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। गुज़िश्ता कल फिरोजपुर झरका के कदीम तरीन और तारीखी जामा मस्जिद में ऑल इंडिया मेवाती ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी बेदारी मुहिम कमेटी का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत हजरत मौलाना अरशद साहिब मील खेड़ला ने की। इस मीटिंग में हरियाणा बशमूल राजस्थान मेवात से उलमाए किराम, नीज़ सियासी व समाजी लोगों ने शिरकत की। मीटिंग का बुनियादी मकसद पूरे मुल्क में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के बारे में मुस्लिम कम्युनिटी बिलखुसूस मेवाती कौम में बेदारी फैलाना था। इजलास की सदारत करते हुए मौलाना अरशद मील खेड़ला ने कहा कि ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी से मुआशरे की असल तस्वीर सामने आएगी। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो होने वाली मरदमशुमारी में जोश व खरोश से शिरकत करें ताकि आने वाली नस्लों के लिए एक दुरुस्त और मजबूत बुनियाद तैयार की जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि मुआशरे की दुरुस्त गिनती महज रिकॉर्ड नहीं बल्कि समाजी, तालीमी और माशी हैसियत का सही अंदाज़ा लगाना है। इसलिए मुल्क भर के तमाम मुसलमानों को ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मीटिंग में यह भी फैसला किया गया कि अनकरीब ब्लॉक लेवल पर खुसूसी कमेटियाँ बनाई जाएंगी जो घर घर जाकर लोगों को इस मुहिम से जोड़ेंगी। इसके अलावा मुल्क भर में जहाँ कहीं मेवाती बिरादरी के लोग रहते हैं उन्हें भी इस मुहिम से जोड़ने के लिए वसी पैमाने पर बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। इस मौके पर मुफ्ती जाहिद हुसैन नूह, जिला कौंसलर उमर पाडला और मैनेजर सिफात खान मेव अलवर ने तफसीली जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ गिनती का मामला नहीं है बल्कि मुआशरे की शनाख्त और हुकूक से जुड़ा एक बड़ा मसला है। उन्होंने कहा कि ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के बगैर मुआशरे के मसाइल का हल और उनकी शिरकत को यकीनी बनाना मुश्किल है। मीटिंग में सभी ने अपनी बात रखते हुए जोर दिया कि आज जब हर तबका अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, मेवातियों को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। इस मौके पर सभी ने मुत्तहिद होकर मुहिम को कामयाब बनाने का आज़म किया। मीटिंग में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी से मुआशरे के कमज़ोर तबक़ात की असल हालत सामने आएगी और हुकूमत से अपने हुकूक मांगने में आसानी होगी। फिरोजपुर झरका में हुई इस मीटिंग को खित्ता मेवात में ज़ात पर मबनी बेदारी मुहिम की एक अहम कड़ी करार दिया जा रहा है। हालांकि अब इस सिलसिले में अगली मीटिंग पिनंगवा में मुनक़िद होगी। गुज़िश्ता कल हुई इस मीटिंग में मौलाना शेर मोहम्मद अमीनी, मुफ्ती सलीम, मौलाना साबिर कासमी, मौलाना उस्मान ओवैसी, इब्राहिम इंजीनियर बीसरू, इमरान नवाब, मुबारक अटेरना, मौलाना कमरुद्दीन, हाजी अयूब, मौलाना दिलशाद कासमी, हाजी इब्राहिम बघोला, मास्टर कासिम महू और दीगर हजरात मौजूद रहे। ये जाति जनगणना ये पूरे हिंदुस्तान का मसला है और सारी कौमों का, 36 बिरादरियों का, सबका ही मसला है। हर बिरादरी से यही एक दरख्वास्त की जाती है। हम यहाँ मेवो कम्युनिटी अक्सरियत में होने की वजह से जो समझो मेवाती का, मेवाती में सारी कौमें आती हैं और हर कौम अपनी जात को सही तौर से लिखे ताकि आइंदा के हमारे फ़ायदे हासिल हो सकें, चाहे वो रिजर्वेशन के फ़ायदे हैं, चाहे दीगर फ़ायदे हैं जो हुकूमत से हमें मुराद मिल सकती है, रियायतें मिल सकती हैं। इसलिए हमारी ये दरख्वास्त रही है कि हर जाति, जो जाति जनगणना 26 में शुरू होगी अप्रैल से, उससे पहले बेदार रहें, अपने नाम को सही लिखवाएं, अपनी जात को भी सही लिखवाएं ताकि हमें आइंदा दिक्कत ना हो। इस सिलसिले की आज ये हमारी चौथी मीटिंग थी। पहले 2-3 मीटिंग हो चुकी और आइंदा भी मीटिंग होगी, 5वीं मीटिंग जो पिनंगवा में होगी। आज ये फिरोजपुर झरका की शाही जाम मस्जिद में हुई है मीटिंग। इंशाअल्लाह इस तरह हमें कौम में, इलाके में, सारी बिरादरियों में बेदारी लानी है। कोई आदमी अपने फायदे को छोड़ ना दे कि कोई फायदे से महरूम ना रह जाए। इसके लिए ये कोशिशें हो रही हैं कि लोग बेदार रहें, वक्त आने पर अपना सही नाम हो, अपनी बिरादरी का सही नाम लिखा जाए जिससे उसको फायदा हो सके, मुस्तकबिल उनके बच्चों का भी संवर सके। जो मुस्तकबिल में रियायतें हैं आज के हिंदुस्तान में, रिजर्वेशन की जो रियायतें हैं, वो रिजर्वेशन जैसे मीनाओं को मिला हुआ है, मेवों को नहीं मिला हुआ, या बहुत सारी हमारी ओबीसी हैं या बीसी हैं या और नीचे भी हैं, एससी एसटी हैं, जो भी बिरादरी हैं, हम सबसे दरखास्त करते हैं, मेवों से ही नहीं सारी बिरादरियों से, वो अपना अपना सही नाम लिखवा कर सही बिरादरी का कॉलम पूरा करें। जो भी शेड्यूल आएगा, जो प्रोफार्म आएगा, जो फार्म आएंगे, उसके कॉलम में बाद में पछतावा ना हो, सही तौर पर लिखे। ये बेदारी मुहिम है। आज की जो मीटिंग है उसमें हमने ये तय किया है कि हमें अभी जो है हम बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। एक तरह से मीडिया के जरिए से हमने काम किया, अभी ग्रास रूट पे हम नहीं गए हैं। तो आज की मीटिंग में हमने ये तय किया कि हमारे और लोग हम शामिल करके इस कमेटी में
और एक उप कमेटी बना करके एक टीम बना करके हमने ग्रास रूट पे जाना है। ग्रास रूट पे आम आदमी को इससे अवगत कराना है कि हमें जाति जनगणना किस तरह करानी है और इसके क्या नफा नुकसान है। क्योंकि अगर हम सही तरह से नहीं कराते, अपने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नहीं कराते, तो हमें कहीं आगे चल के दिक्कत आ सकती है। जो चीज़ें अभी सफात साहब ने बताई वो मैं उनके समर्थन करता हूँ। दूसरा ये है इसके नफा नुकसान क्यों नहीं है। नफा नुकसान है, अगर हम गलत करेंगे तो हमें नुकसान भी होगा, क्योंकि महाराष्ट्र हमारे सामने एक तरह से प्रमाण है, एग्जाम्पल है। वहाँ मैं की जगह मैं लिखा हुआ है, गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन में मैं की वजह से उनको कोई बेनिफिट रिजर्वेशन का नहीं मिल रहा है। और ना मिलने के कारण पता है वो लोग पथभ्रष्ट भी हुए हैं। कोई पठान लिखता है, कोई चिश्ती लिखता है, कोई शेख लिखता है। उन्होंने अपनी मूल जाति को छोड़ने का काम शुरू कर दिया। जब उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं मिलता तो हम क्यों रहें उसमें। तो इसलिए ये अगर हम जागरूक करेंगे तो लोग हमारे जो पलायन की जो जिस तरह अपने कन्वर्ट होने का जो खतरा है वो भी दूर हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी वो पूरे हिंदुस्तान स्तर पे जो हम काम करने की सोच रहे हैं वहाँ में बात ये है कि अभी सरकार का जो एक परफॉर्मा आना है, भाई किस परफॉर्मा के तहत जो है उस परफॉर्मा में कितने कॉलम होंगे और क्या क्या उस कॉलम है, क्या क्या उस पर लिखा जाना है। तो उसलिए हमने अभी हिंदुस्तान स्तर पर उसको रोका हुआ है। अभी सिर्फ मीडिया के जरिए से हम अपनी बात वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, अपने लोगों के जरिए से। लेकिन जब वो परफॉर्म आ जाएगा फिर हम पूरे हिंदुस्तान में विजिट करेंगे, यात्रा करेंगे, हमारी टीम जाएगी, लोगों को संपर्क करेगी, लोगों को समझाएगी, बेदार करेगी। और जो उनके पास कोई चीज़ें हमारे लायक होंगी हम उनको एक्सेप्ट करेंगे, और जो हम उनके लिए कर सकते हैं वो हम उनको बताएंगे। और इस तालमेल से हमें ज़्यादा फायदा मिल सकता है। जो मेवात में बसने वाली 36 बिरादरी के लोग बाहर भी इसी तरह रहते हैं जिस तरह यहाँ रहते हैं। बहुत सारे हमारे जो दूसरे मेवाती हैं, हमारे चाहे नाई हैं, फकीर हैं, दूसरी जात के जो मुसलमान हैं, वो उन मेवातियों के साथ वहाँ गए हैं, माइग्रेट हुए हैं। तो उनके बारे में भी हमने जानकारी लेनी और उनको भी उनके बारे में बताना। तुम किस कैटेगरी में रखा गया उसी कैटेगरी में रहना है। मेरा मुख्य प्रोग्राम यह है कि आज के इस दौर में जो हमने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मेव बसते हैं, मेवाती बसते हैं, उनके पास गए हैं, सफ़र किया है। अल्लाह के करम से वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से उनका गुजर बस हो रहा है और जागरूक भी हैं। लेकिन अगर कोई जागरूक नहीं है तो उन्होंने टीम बना रखी है और टीम बना करके समय समय पर अपना काम करते रहते हैं। बहुत सारे काम उन्होंने हमसे बेहतर कर रहे हैं। हम बस अपने एक जगह पर बैठ कर के घमंडी हो रहे हैं, लेकिन वो बहुत लोग काम कर रहे हैं। इज्तिमाई शादियाँ कर रहे हैं, इज्तिमाई प्रोग्राम चला रहे हैं। कौम के नाम पे कोई बात होती है तो उसके लिए इज्तिमाई तौर पे इकट्ठा होते हैं। मैं यही चाहता हूँ जिस तरह से काम हो रहा है उसमें और बेहतरी ला करके पूरी कौम के लिए काम करना आज के दौर में बहुत ज़्यादा जरूरी है। जातिगत जनगणना लगभग 1 सदी बाद दोबारा से होने जा रही है। 1931 में पहली बार हुई थी, उसके बाद में होने जा रही है। और ये खास तौर से हम सभी मुसलमानों के लिए, जो कि 1931 की जनगणना के आधार पर 26 जनवरी 1950 को एसटी और एससी दोनों कैटेगरियों में लाभ के भागीदार थे और उनको लाभ मिल गया था। उसमें कैटेगरीज में शामिल हो गए थे, उनको बाद में वंचित कर दिया गया। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे सभी भाइयों के लिए ये 2 तरह से फायदेमंद है। सबसे पहला तो हमको एनआरसी के नाम पर, नागरिकता के नाम पर, वोटर लिस्टों के नाम पर, जैसा अभी बिहार में हुआ है, निशाने पर लिया जा रहा है, तो उसको लिए तो हम दुरुस्ती का अपना काम करें। और हमारी जितनी भी मुस्लिम जातियां हैं, हम जिस एससी में 341 के तहत जो जातियां थी उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। 2011 में एफिडेविट कॉल किया गया था। अब क्योंकि जातिगत जनगणना वापस उन्हीं जातियों में शुमार होना है जो 1931 में हट्टन रिपोर्ट में शामिल हैं, उतनी ही जातियां होंगी और उसी जाति फ्रेमवर्क में जो जहां पर थे उसी फ्रेमवर्क में जाना है। इसलिए हमारे मेवात में रहने वाले जितने भी मुस्लिम बरादरी में, क्योंकि लोगों को ये इस तरह से मुसलमानों को भड़काते हैं कि तुम्हारे यहाँ जातियां नहीं होती, तुम जाति मत करो, ये मत करो, ऐसा मत करो। हमारे यहाँ जाति, कबीले और हमारी शिनाख्त के हिसाब से सब चीजें आइडेंटिफाइड हैं, वो हैं। तो हमको अपनी अपनी जातियों में सभी को, जो भी मुसलमानों की जातियां हैं, यदि कोई धोबी है तो धोबी में, लुहार है तो लुहार में, जिसमें भी है, हमारी बहुत सारी जातियां, फकीर हैं खास तौर से, वो एससी कैटेगरी में आते हैं, तो उन सब लोगों को लेकर के चलना है। हमारा मेवात को यहाँ टारगेट लेकर के चल रहे हैं। और ऑल इंडिया लेवल पर जो ये कमेटी की जिम्मेदारी है, वो ऑल इंडिया लेवल पर हमको मेव जाति का खुसूसन महाराष्ट्र से लेकर के और हिमाचल तक सब जगह पर वो मेवों के लिए काम करेगी ये कमेटी।
बाकी मेवात में सभी पर हम ये कहते हैं कि सब अपनी अपनी जातियों में मजबूती से अपनी जाति की वो करें, और एक जाति में जो उपजातियां बनी हुई हैं उनको मिटा करके हट्टन रिपोर्ट में जो जाति है उसी में आए। फकीर एक जाति है, उसमें अनेक जातियां प्रचलित हैं रिवाज में, उनको खत्म करके एक ही जाति पर आना है। ऐसे म्यो में वो एक ही स्पेलिंग पर आना है, और इत्तेफाक से हट्टन रिपोर्ट में MEO है तो वो ही रहेगा, तो अपने आप ही सब जगह वो आना है। तो ये यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए और अपनी मर्दमशुमारी बेहतर तरीके से कराने के लिए और अपने सभी दस्तावेज को दुरुस्त करने के लिए ये मुहिम है, इसलिए इस पर हम खास तौर से ध्यान दे रहे हैं।